तो क्या आपको यह पता था कि आईसीएसई और आईएससी के एग्जामिनेशंस 1970 तक इंग्लैंड जाकर चेक होते थे पेपर, और पेपर वहां से सेट होके भी आता था? आई बेट यू डिडंट नो अबाउट इट। ठीक है, चलो इसके बारे में जानते हैं। स्वागत है आप सभी का आईसीएसई थॉट और बैन एकेडमी चैनल पर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, डिड यू नो दैट आईसीएसई एग्जाम पेपर्स वर चेक्ड इन इंग्लैंड अंटिल 1970s? ऐसा भी होता था इवन जब हमारा भारत देश आजाद हो चुका था तब भी। सो आईसीएसई एग्जाम पेपर्स वर सेट and corrected in England until 1970, decades after independence. The shift to an Indian evaluation system marked a break from colonial control over education. ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है आप सभी के जानने के लिए, बिकॉज आप सब आईसीएसई में पढ़ते हो। ठीक है, सो अब आप देखो, सबसे पहले इन शॉर्ट में 3 पॉइंट्स यहाँ पर है दैट इट वाज करेक्टेड इन इंग्लैंड अंटिल 1970s। आनंद महिंद्रा आप सभी को पता है, so he recalls her locked safes and UK shipped exam papers as well, and ICSE board became fully independent from British oversight in 1970। 1970 के बाद ICSE फ्री हो पाया था। कॉलोनियल रूल आप देखो एजुकेशन बोर्ड में भी चल रहा था। so you know about it that even decades after the India got independence from England, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आंसर शीट्स were also physically sent to the England to be corrected by the examiners over there। अब इससे ये साइन क्या मिलता है? that we are not competent enough to check our own examinations paper। इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो it wasn't until आप देख सकते हो 1970 that India fully took control of its own evaluation process। तो सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट ब्रिटिश लिंक्ड एग्जाम सिस्टम। ठीक है, ब्रिटिश लिंक्ड एग्जाम सिस्टम, द इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ICSE originated from the British era education system until the 1970s। most ICSE board exams except for Indian language papers were set एंड ग्रेडेड इन इंग्लैंड। तो इंडियन लैंग्वेज पेपर को छोड़ के हर एक पेपर सेट भी किया जाता था इंग्लैंड में, और चेक होने के लिए भी वहां भेजा जाता था। आप सोच सकते हो लॉजिस्टिक्स में कितना खर्चा आएगा। सिर्फ लॉजिस्टिक का ही फर्क नहीं, बहुत सारी चीजों का फर्क है। ठीक है, हम आगे जानते हैं। द क्वेश्चन पेपर्स वर शिप्ड, जैसा कि आप देख सकते हो, क्वेश्चन पेपर शिप्ड फ्रॉम द यूके, स्टोर्ड अंडर लॉक एंड की, एंड ओनली ओपन इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन एग्जाम डे। आफ्टर द एग्जाम्स द आंसर शीट्स वर सेंट बैक टू इंग्लैंड फॉर द इवैल्यूएशन। अब एक फेमस इनसाइट है जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा के तरफ से है। आप सभी को पता है, ही इज अ वेरी वेल नोन बिजनेसमैन हु टुक हिज इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट। आईएससी का एग्जाम इन्होंने दिया था 1970 में, तो उन्होंने भी ये रिकॉल किया है कि कितना बिजार था दैट दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूड इवन आफ्टर 23 years of our independence। okay, so speaking at the 4th Atal Bihari Vajpayee Memorial Lecture conducted by the Ministry of External Affairs in March 2024, आनंद महिंद्रा जी ने डिस्क्राइब किया कि प्रोसेस विविडली, एग्जाम पेपर्स वर स्टोर्ड इन अ लार्ज आयरन सेफ ऑन अ स्टेज। ठीक है, नाउ अब इनसे क्या किया गया था? अब आप देखो, दे वर प्लेस्ड इन लार्ज आयरन सेफ, आयरन के सेफ में रखा जाता था, लॉक रहता था, केप्ट ऑन द स्टेज इन अ स्पेशियस हॉल। उसके बाद हेडमास्टर अंदर आते थे स्टेज में, एंड विद ग्रेट ग्रेविटास वो अनलॉक करते थे सेफ को, पेपर्स निकालते थे, sent from the England and distribute them to all the nervous students, he said। ठीक है, उसके बाद आप देखो, after the allotted time was up, इसके बाद क्या किया जाता था? जब एग्जामिनेशन टाइम ओवर हो गया, एग्जाम पेपर्स आवर, मतलब यहाँ पर आनंद महिंद्रा जी ही बोल रहे हैं। ठीक है, आवर आंसर पेपर्स वर कलेक्टेड, प्लेस्ड बैक इन द सेफ and shipped to England for correction, he added। Now it is almost inconceivable to imagine that this was happening even same statement है, आजादी के 23 साल बाद भी ये सब चीजें हो रहा था। तो सबसे पहले अब आप देखो, he emphasized that his school was not a private school or run by missionaries। It had been taken over by the Indian government in 1949 and came under the purview of HRD ministry। Yet the ISC exam was conducted in the same manner in all Indian schools that offered it। ठीक है, मतलब इनका स्कूल तो एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर आ गया था, लेकिन आईएससी का एग्जाम अभी भी वह उस तरीके से ही हो रहा था जैसा आजादी के पहले हो रहा था। तो ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट हाउ दिस सिस्टम सेंट अ डैमेजिंग, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, damaging message to student। we were being told we Indians were not competent enough to correct our own examinations paper, let alone set करना तो दूर की बात है, हम चेक करना भी नहीं, चेक हम नहीं कर सकते, ये ऐसा मैसेज शो करता था। सोचो आजादी के बाद भी कैसा माइंड गेम खेला हुआ था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो, we were invisibly being robbed of self belief which is the foundation of the innovation that is so vital for the rise of a resilient and resurgent India,
he said. बहुत सही चीज इन्होंने बोला, ठीक है। उसके बाद आप देखो एजुकेशन एंटरप्रेन्योर है एक सैयद सुल्तान अहमद, हिमसेल्फ एंड आईसीएसई एल्यूमिनस है वो भी, तो उन्होंने भी एक्सप्लेन किया दैट इट वाज दिस सिस्टम दैट गेव आईसीएसई द प्रेस्टिजियस टैग. Till the 1970s, almost every grade 10 exam of ICSE was set in England and conducted in England. करेक्टेड इन इंग्लैंड, ये भी उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। ब्रेकिंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल एक ऐसे हुआ, द ट्रांजिशन ऑफ द बोर्ड टू एन इंडिपेंडेंट सिस्टम बिगेन इन 1960s. इन 63 एग्जाम नेम वाज चेंज फ्रॉम ओवरसीज सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, अच्छा पहले ये ओवरसीज सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन था, उससे इसको कर दिया गया इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट. उसके बाद द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISE was officially registered in 1967. Finally 1970 आपका जो अभी ICSE एग्जाम हो रहा है क्लास 10 से was conducted in India with the Indian examiners evaluating the papers. 1974 से the transition took place from the University of Cambridge examination held earlier to the ISC. अब आप सभी को पता है आज हमारा CISE is what? CISE is a private board that conducts the Indian Certificate of Secondary Education ICSE for class 10 students and the Indian School Certificate examinations for the class 12 students. The ICSE and ISC exams are now entirely managed in India. Papers are set by Indian educators, checked by board certified teachers, and students can apply for re-evaluation if needed. The board still holds its reputation, बहुत reputation है, बात तो सही है, for academic rigor, but it has evolved to become a truly Indian system, one no longer tied to colonial era oversight. All credit goes to the author and the article. ये चीज आईसीएसई में पढ़ने वालों को भी नहीं पता होगा, एंड आई थिंक बहुत सारे जो आईसीएसई स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको भी शायद ही इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी. स्प्रेड दिस एंड लेट देम नो. एंड एट लास्ट आप सभी को पता है आईसीएसई क्लास 10 का हमारा क्वांटम बैच है, ठीक है। तो ऑल क्लास 10 स्टूडेंट जो अभी क्लास 10 में है सभी आप हमारा क्वांटम बैच जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे. बहुत ही मिनिमल प्राइस पर ही अवेलेबल है, विच इज 3499. 3499 एक ऐसा प्राइस है जो आपको इंडस्ट्री में कहीं नहीं मिल रहा है फॉर आईसीएसई क्लास 10, एंड टॉप नॉच टीचर्स फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं. आप सभी अवेयर हो, ऑलरेडी हम एक बैच को केटर कर चुके हैं, ठीक है। दिस इज फॉर द 10th, और इसके बाद जो 10 to 11 में आ रहे हैं उनके लिए हमारा है आईएससी बैच, ठीक है। ये सभी लिंक प्रोवाइडेड होगा आपको डिस्क्रिप्शन में, नो नीड टू वरी अबाउट इट. तो आईएससी का हमारा इग्नाइट बैच है. अगेन दिस इज एट सो मिनिमल प्राइस कि ये प्राइस आपको इंडस्ट्री में कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। 3799 ओनली. तो इफ यू मिस आउट ऑन इट यू आर मिसिंग आउट ऑन टू मच थिंग्स, ठीक है। बहुत सारी चीजों पर आप ऑलरेडी मिस आउट कर जाओगे. तो बिल्कुल इसको देख के जरूर बैच हमारा ले लीजिए. अगर आप 10 और 11 में है तो आई बेट श्योर कि आप सभी को इन बैचेस से बहुत कुछ गेन करने को मिलेगा, नॉलेज इन योर 10th लेवल एज वेल एज आगे आप कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे उसमें भी ऐसे इनसाइट्स भी मिलेंगे. तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज सेशन एंड सी यू ऑल सून. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड आई एम साइनिंग ऑफ. ओके.